चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एवरेज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए थे, बाकी लोग आते रहेंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि एवरेज के हमने करीब 72 क्वेश्चंस मैंने जितने भी टाइप होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 6 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 72 क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट कराया। ठीक है, तो मैंने कल आपको बोला था कि एवरेज के क्वेश्चन को हम देखेंगे जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं 2018-2019 में। कुछ नए क्वेश्चंस भी आए थे, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। नए तरीके हैं उनको लगाने के, ठीक है, उनको भी सारे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के क्वेश्चन जो 2018 और 19 में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, उनको लिया गया है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको कुछ भी क्वेश्चन बचा नहीं रह जाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई भी नया क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है जो टीसीएस ने हमसे पूछा था 18 और 19 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, CHSL 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, एक बार आराम से पढ़ना। ठीक है, क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ एन नंबर इज 58। कह रहा है कोई एन नंबर का एवरेज क्या है, 58 है। इफ ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 16। कह रहा है कि 65% नंबर को 16 से बढ़ा दिया गया और बाकी बचे जो नंबर हैं उसको 9 से घटा दिया गया। तो पूछ रहा है कि नया एवरेज क्या बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कुछ एन नंबर है जिसका एवरेज 58 दे रखा है। 65% नंबर को अगर 16 से बढ़ा दे रहा है और बाकी बचे नंबरों को 16 से 9 से घटा देता है, तो नया औसत क्या होगा उसको देखें। देखिए 65% नंबर है, ठीक है, तो दूसरा जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, 35% होगा। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, चलिए मैं 65% और 35% को मैं न निकाल कर मैं क्या करता हूँ, इनको क्या है लोवेस्ट फॉर्म में रख लेता हूँ। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 टाइम्स में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। इनका रेशियो मैं देख लेता हूँ, तो ये 13:7 के रेशियो में है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे बात समझ आए। तो नंबर का रेशियो आपको क्या दिख रहा है, नंबर का रेशियो 65% नंबर्स की बात है। नंबर्स का रेशियो 13:7 है। ठीक है, अच्छा मेरे को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 65% वाले को कितनी से इंक्रीज कर रहा है, 16 से इंक्रीज कर रहा है, प्लस 16 से इंक्रीज कर रहा है। और 35% को क्या है 9 से डिक्रीज कर रहा है, मतलब -9 कर रहा है हर एक में। तो टोटल ओवरऑल देख लेते हैं, टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है चेंजेस। ठीक है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में 16 का अगर इंक्रीज हो रहा है तो 13 में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के साथ 13×78 8 और 7 20, 208 हो जाएगा प्लस यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे तो -63, क्या 35% में -9 नंबर क्या है, एक में माइनस किया गया है तो 7 में किया गया होगा तो -63। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए आपको क्या दिखेगा। तो आप कह रहे हैं कि 145 टोटल ओवरऑल हमको क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, ज्यादा है। 145 क्या है, ज्यादा है। हमको क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्या दे रखा था, 58 दे रखा था। कहाँ दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर 58 दे रखा है। और मैंने इंक्रीज के बाद देख रहे हैं कि 145 ज्यादा है ओवरऑल। तो मैं कहता हूं कि इसको सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ऑन एवरेज निकाल दीजिए कि औसतन कितना बढ़ेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, नंबर्स का रेशियो 13 और 7 टोटल मिलाकर कितने नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं। 20 से इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा औसतन, औसतन यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा +7.25। यहाँ तक बात समझ में आया कि औसतन 7.25 हमको बढ़ाना होगा कितने में, अपने ओरिजिनल ओरिजिनल एवरेज में। तो जिसमें आप 68 में 7.25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाना चाहिए बताइए, 65.25 हमारा न्यू एवरेज होगा। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था कि नंबर के साथ कुछ भी इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, एवरेज में भी उतने का ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 16 का इंक्रीज हुआ पहले 13 नंबरों में, 9 का डिक्रीज हुआ आखिरी के साथ बचे हुए 7 नंबरों में।
टोटल नंबर्स हमारे कितने थे, 20 मान रखे थे मैंने, 20 यूनिट्स थे। मैंने देखा ओवरऑल जो चेंजेस हो रहा है 145 ओवरऑल दिख रहा है, तो मैं कहता हूँ इंडिविजुअल पे क्या चेंज पड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि प्लस का 7.25 हमारा इंक्रीज होना चाहिए हमारे पुराने एवरेज में। तो मैंने पुराने एवरेज में प्लस का 7.25 इंक्रीज कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है 65.25 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? कौन कौन अवेलेबल है भाई? नाव्या, प्रवीण, त्रिशा, अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2018 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़े, पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से कि ये कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, कह रहा है एक क्लास है जिसमें 120 स्टूडेंट है, 45% क्या है गर्ल्स हैं और रिमेनिंग क्या है बॉयज हैं। ठीक है, तो पहले 120 को आप बॉयज और गर्ल में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये है बॉय और ये गर्ल। बॉय और गर्ल का रेशियो आप निकाल लीजिए क्या है। तो आपको कह रहा है कि अगर मैं 120 का 45% निकालूंगा तो कितनी हो जाएंगे भाई, 54, और बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या 45% आर गर्ल्स है ना। अच्छा 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 अच्छा, 45% आर गर्ल्स हैं और रिमेनिंग आर 55% जो है हमारे क्या है बॉयज हैं। ठीक है, तो बॉयज यहाँ पर 66 होने चाहिए और गर्ल्स 54 होना चाहिए, रेशियो सही है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। वो 120 का 45% अगर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 20 से 5 बार में चला जाएगा, 20 से 6 बार में चला जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 9 बार में चला जाएगा, 9 छक्का 54 आ गया। ये 54 नंबर जो है गर्ल्स का है, तो बाकी जो बचता है 66 नंबर किसका है, बॉयज का है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताए। ठीक है, ऐसे ही निकाला मैंने 120 का। ओके, मैं कहता हूं कि 66 और 54 है, तो ये इनके नंबर का रेशियो है। मैंने 122 को 120 को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया, नंबर का रेशियो ये है क्या, और ये लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, और लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है, 11 और 9 हो सकता है। कट करेंगे अगर तो 6 से कट कर देंगे 9 टाइम्स में, 6 से कट कर देंगे 11 टाइम्स में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता। ठीक, चलिए आगे देखिए, एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। तो क्या कह रखा है, 54 क्या है इनका है, गर्ल्स का है 54 एवरेज दे रखा है, ये एवरेज दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, बॉयज का दे रखा है 46 एवरेज दे रखा है। पूछ रहा है ओवरऑल, उसके बाद होल क्लास का एवरेज बताना है। तो ये रेशियो के फॉर्म में बनते दिख रहे हैं, ये देखिए एवरेज का ये रेशियो है, एवरेज। ठीक है, तो मुझे एवरेज का रेशियो ये बनता दिख रहा है, मुझे ये बताना है कि ये बीच वाला जो है हमको यही तो ओवरऑल होगा, ओवरऑल तो यही एवरेज निकलेगा। अब ये कैसे निकालें, ये बड़ी चीज है। ठीक है, ये कैसे निकालें, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं अभी बेसिक से ही बताऊंगा, एक और तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देख लेंगे, 46 और 54, 46 और 54 के बीच का डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 8 का दिख रहा है। यहाँ पर 8 रखेंगे और 8 को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वो दो पार्ट क्या होंगे, नंबर्स का, मतलब 11 और 9 का जो नंबर है इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये देखिए क्या हो जाना चाहिए कि 11/20 और दूसरा क्या हो जाएगा 9/20 ये 20 कहाँ से आया, इन दोनों का सम 20 है। 8 को मुझे 11 और 9 के रेशियो में मुझे बांटना है, तो क्या करेंगे 11 जिसमें बांटना है ओवरऑल 20 रेशियो, और उसके बाद 8 को बांटना है। सिमिलरली 9 का मुझे 9 के रेशियो में बांटना है, ओवरऑल कितना है 20 है, और 8 को बांटना है। जब यहाँ से आप फॉर्म करेंगे तो दिख रहा है 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ से 18, 18 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 3.6।
ये आपको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया कि मुझे 8 को जो यहाँ पर जो डिफरेंस था इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये रिजल्ट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4.4 और ये 3.6। ठीक है, अब आपको ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया, आपको ये रिजल्ट मिल गया यहाँ पर। तो आप इससे देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है, या तो छोटे वाले नंबर में इस वाले को ऐड कर दीजिए या बड़े वाले नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए इजी मेथड ये होगी, छोटे वाले नंबर में इस वाले रेशियो को ऐड कर दीजिए, तो 46 प्लस 3.6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 49.6 जो है हमारा ओवरऑल एवरेज आ जाएगा, ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा 49.6। क्या किया, फिर से समझिए इसको कि पहले मैंने नंबर्स का रेशियो देख लिया, नंबर्स का रेशियो 11 और 9 आ गया। उसके बाद एवरेज का रेशियो 46 दे रखा है, 54 दे रखा है। तो मुझे ओवरऑल ये निकालना, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस आपको क्या दिख गया, 8 का डिफरेंस दिख गया। इस 8 को मुझे इन नंबरों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि नंबर 8 रुपए जो है 11 बॉयज और 9 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक के हिस्से कितना आएगा, तो क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बॉयज के हिस्से 4.4 आएगा, गर्ल्स के हिस्से 3.6 आएगा, जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जब रेशियो में आप एलिगेशन में देखेंगे, तो एलिगेशन में कहने का मतलब कि बड़े वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस वाले बड़े वाले में से क्या सब्ट्रैक्ट होकर ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट जो आता है एलिगेशन में, ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होकर ही आता है। तो जब मैंने रिजल्ट निकाल दिया, तो बीच वाली वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस छोटे वाले नंबर में या तो इस छोटे वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, या तो फिर बड़े वाले नंबर में से इस बड़े वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एलिगेशन is nothing but एवरेज। क्या, एलिगेशन कुछ नहीं है, बस एक एवरेज का एक फॉर्म है। ठीक है, एलिगेशन मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि एलिगेशन कुछ नहीं, एक एवरेज का ही फॉर्म है। ठीक है, ये मैटर समझ आया। इसी पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं। रेशियो अगर मुझे निकालना था, एक मिनट, इसको रीच करता हूं मैं। ठीक है, दूसरी मेथड से बताता हूँ। ठीक, देखिए देखिए नंबर का रेशियो मैंने निकाला था क्या, बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मैंने निकाला था, तो ये क्या था, 9 गर्ल्स थी और रेशियो कितना था बॉयज का, 11 था। टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 20 यहाँ पर दिख रहा है, टोटल नंबर आपको दिख रहा है 20। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ कि बॉयज का, अरे गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, और बॉयज का 46 दे रखा है। क्या रखा है, 46 बॉयज का एवरेज दे रखा है, एवरेज, और गर्ल्स का 54 दे रखा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ओवरऑल एवरेज निकालना। मैं कहता हूँ क्या कि एवरेज निकालने क्या कर सकता हूँ कि 11 का औसत 46 है, 9 का औसत क्या है, 54 है, तो मिलाकर बताइए दोनों का औसत कितना होगा। तो एक मेथड तो आप ये कर सकते हैं, 11 गुणे 46 प्लस 9 गुणे 54 डिवाइडेड बाई 20। आप एक मेथड ये सॉल्व कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, या तो फिर मैं कहता हूं कि कुछ भी आप इन दोनों दोनों एवरेज जो दिख रहा है, मुझे एवरेज ही फाइंड करना है ना, तो कुछ ऐसा एवरेज मान लीजिए बीच का। तो मैं कहता हूँ 50 अपने से मैंने क्या किया, एवरेज मान लिया बीच का। क्या किया मैंने, 50 जो है, 50 जो है मैंने अपने से एवरेज मान लिया। लेट एवरेज क्या है, हमने 50 मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से देखिए कि -4 दिख रहा है, यहाँ पर -4 दिख रहा है, 50 से 46 देखिए तो -4 का डिफरेंस दिख रहा है, एक में -4 दिख रहा है, तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं, 11 है। सिमिलरली यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो +4 दिख रहा है एक में, तो कितने ऐसे नंबर है, 9, तो +9 यहाँ पर हो गया। दोनों का देखेंगे -44 +36, दोनों का ओवरऑल देखेंगे तो हमको ओवरऑल जो डिफरेंस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है 8, -8 हमको दिख गया ओवरऑल। ठीक है, -8 ओवरऑल मिलाकर हमको मिल रहा है कि ये जो है हमारा एवरेज में इफेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो मैं कहता हूँ ओवरऑल अगर 8 है तो औसतन कितना होगा, तो आप कहेंगे नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपने इसको नंबर से डिवाइड कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2/4 दूनी 8 4 पंजे 20 माइनस का, या फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.4 लिख सकते हैं, माइनस का 0.4। ये देखिए माइनस का 0.4 है, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो एवरेज हमने मान रखा था उसमें से माइनस 0.4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49.6 हमारा औसत आ जाएगा, औसत आ जाएगा हमारा करेक्ट 49.6। दूसरा मेथड ये, इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार आराम से देख लीजिए, मैंने ये मेथड एज्यूम करने वाला आपको बताया हुआ है पहले भी। एक बार सभी लोग फिर से देख लीजिए, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट लगे फिर बताइए। नाव्या, प्रवीण, त्रिशा, अभिषेक, कोई डाउट? ये स्टेप समझ में आया कैसे हुआ? ओके, सभी को समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2018 प्री का, इसको सॉल्व करके बताएं क्या होगा। एक बार पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हैं, 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, 40% गर्ल्स हैं और रेस्ट क्या है, बॉयज होंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास 64.4 है एंड एवरेज ऑफ द बॉयज कितना है, मार्क्स कितना है 62 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, तो पहले 50 को आप क्या करिए, दो पार्ट में बॉयज और गर्ल्स में ब्रेक कर लीजिए, इनके नंबर्स का रेशियो क्या है। तो गर्ल्स कितनी हैं, 40% है, मतलब 2 हैं, और तो बचे 60% बॉयज होंगे, तो मतलब 3 हो गए। देखिए नंबर्स का रेशियो आ गया, नंबर्स का रेशियो आपको आ गया। अगर मैं इसको बेसिक से लगाने की बात कहूँ तो कैसे कर सकते हैं आप, कि ओवरऑल देखिए कि 5 है और ओवरऑल एक का एवरेज दे रखा है 64.4। ठीक है, इक्वल होगा, ये तो हमने टोटल निकाल दिया नंबर, टोटल नंबर निकाल दिया। सिमिलरली अगर 3 लड़के हैं, एक का औसत 62 है। ठीक है, तो तीनों का मैंने टोटल निकाल दिया, प्लस 2 लड़कियां हैं और इन्हीं का तो मुझे औसत निकालना है, यहाँ एक्स रख देंगे, ये एक्स रख देंगे, तो यही तो औसत मुझे निकालना है इसको। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 64.4 इंटू 5 कर देंगे तो 322 हो जाएगा, और 66 क्षेत्र का 18 और 2 3 6, मतलब 186 यहाँ पर हो जाना चाहिए, प्लस 2x हो जाएगा। फर्दर लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बचेगा 86 और ये 136 बचना चाहिए, 136 इक्वल टू 2x। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 68। तो औसत कितना निकल गया 68, ये औसत हमारा निकल गया। ये है बेसिक मेथड, क्या है ये, बेसिक मेथड। ठीक, बेसिक मेथड ये है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगर मैं कहूं कि मैंने कहा है कि एवरेज नथिंग बट एलिगेशन, या एलिगेशन नथिंग बट एवरेज। ठीक है, तो मैं अगर इसको एलिगेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो एलिगेशन से कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, देखिए एलिगेशन से कैसे सॉल्व होगा। पहले आप गर्ल्स और बॉयज का रेशियो नंबर में आप देख लीजिए, नंबर का रेशियो क्या है। तो आपने कहा 2:3 का आपको रेशियो है, ये नंबर का रेशियो है। ठीक है, औसत आपको क्या दे रखा है कि गर्ल्स का औसत मुझे नहीं पता, एवरेज का रेशियो क्या है मुझे नहीं पता, एवरेज क्या है मुझे नहीं पता गर्ल्स का। बॉय का आपको औसत बता रखा है कितना 62 है, और ओवरऑल कितना 64.4 है। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर देंगे यहाँ से, आप इसको ओवरऑल कंपेयर कर देंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आई।
अब ये x कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज की हमको ये x कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए कि जब मैं 64.4 में से 62 अगर माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2.4, 2.4 बचा। तो यहाँ पे जब भी मैं एलिगेशन में किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करूंगा तो वो रिजल्ट जो आएगा, ये जो रिजल्ट आता है वो सेम क्वांटिटी में नहीं आएगा। अगर मैंने औसत को कंपेयर किया, एवरेज को कंपेयर किया, तो ये जो रिजल्ट आया है वो एवरेज का ही नहीं आएगा, वो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। वो रिजल्ट किसका आएगा, नंबर का आएगा, नंबर का रिजल्ट आएगा। तो ये 2.4 जो आया है नंबर का रिजल्ट आया है, पर नंबर तो हमारा 2 है और यहाँ पर कह रहा है 2.4 है। तो मैं कहता हूँ कितने के गुना पर रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 1.2 के टाइम्स पे रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ये कितने गुना पर रिजल्ट मिलेगा, 1.2 के टाइम्स पे मिलेगा। तो ये कितना बन जाएगा 3.6। अगर यहाँ पर 3.6 मिल गया तो मैं ये रिजल्ट इजीली निकाल सकता हूँ, ये रिजल्ट मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ध्यान रखिएगा ये बीच वाले नंबर से एक नंबर छोटा होता है तो एक नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो 64.4 में 3.6 को अगर ऐड कर दूंगा तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 68। तो मुझे x का ही तो पता करना था, गर्ल्स का ही तो मुझे पता करना था। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 68 हमारा नंबर्स वेट आ जाएगा इसका, या नंबर्स आ जाएगा। तो हमारे गर्ल्स का कितना आ जाएगा 68। कोई डाउट? एलिगेशन मेथड, ये है एलिगेशन मेथड। मैंने आपको एवरेज मेथड ही बताया था बेसिक से, ये है एलिगेशन मेथड। कोई डाउट है? एलिगेशन अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। सोच रहा हूँ इसके बाद मैं रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन ही पढ़ा दूँ ताकि ये सारे कंप्लीट हो जाए। एक बार सभी लोग देख लीजिए, कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि एवरेज के कुछ क्वेश्चन अच्छी खासी क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में ये मेथड आपको थोड़ा ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एक दो क्वेश्चन और इस पर लगातार करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट इस पर बन जाएगा, ठीक है, कि एलिगेशन से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट मांग में रहता है कि अगर एवरेज से हो रहा है तो कुछ कहते कुछ बच्चे भी कि सर एलिगेशन से भी हो जाएगा क्या, तो एलिगेशन से भी होता है एवरेज के क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 69.3 kg। तो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज क्या दे रखा है 69.3 और गर्ल्स का सेम क्लास का कितना दे रखा है 59.4। ये केजी में है, किलोग्राम किलोग्राम एवरेज वेट दे रखा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, मतलब ओवरऑल आपको एवरेज दे रखा है 63.8 kg, ठीक है। तो मैंने जब आपको बोला था कि जब एवरेज एवरेज कंपेयर करेंगे, यहाँ भी एवरेज है ये भी एवरेज है, और ओवरऑल एवरेज से जब कंपेयर करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो नंबर का मिलेगा। किसका मिलेगा, नंबर का मिलेगा। जिस चीज को हम कंपेयर करते हैं उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता, हमको डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। तो हमने एवरेज का कंपेयर करेंगे तो नंबर मिलेगा, नंबर का करेंगे तो मुझे एवरेज का मिलेगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ से फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से देखिए 69.3 में से 63.8 को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 5.5, ओके। फिर 63.8 माइनस 59.4 कर दूंगा तो ये बचेगा 4.4, ठीक है। यहाँ से दिख गया ये क्या 4.4 और 5.5 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4:5 का रेशियो लिख सकता हूँ क्या, 4:5 का रेशियो लिख सकता हूँ। ओके, तो मुझे पूछ रहा है क्या कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास कितना है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं भाई 4 हैं, और ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज प्लस गर्ल मिला के 9 है। 4:9, 4:9 का मतलब क्या होता है 44 होल 4/9
परसेंट, मुझे परसेंटेज बताना था। देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 44 होल 4/9% ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, मैं थोड़ा रिसीव कर लूँ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा और समझने की कोशिश किया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए एकदम, जो वही तो मैंने समझाया, एकदम आराम से चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75। कह रहा है कि एक क्लास में 75 स्टूडेंट है, आउट ऑफ बीच 33 होल 1/3% आर बॉयज। ठीक है, तो मैं 75 को नंबर्स को बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स में मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 75 को अगर 1/3 कर देंगे तो 25 हो जाना चाहिए, 25 ही हो जाना चाहिए बॉयज, तो गर्ल्स 50 होना चाहिए। तो नंबर का रेशियो कितना आएगा, 1 और 2। नंबर का रेशियो कितना आ गया, 1 और 2। यहाँ तक कोई डाउट है? टोटल ओवरऑल कितने हो गए, 3 यूनिट हो गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज 66 होल 2/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। सबसे बड़ी चीज कि 66 होल 2/3% को आप, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में, मैंने इसी परसेंटेज इसीलिए स्टार्टिंग पढ़ाया था। इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं तो बताइए, तो आप लिख सकते हैं 2/3। तो क्या कह रहा है, ओरिजिनल अगर 3 है तो उस पर 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मोर है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मोर का, मोर की बात कर रहा है। तो बॉयज क्या है, गर्ल्स के एवरेज से, स्कोर से 66 होल 2/3% ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 है तो बॉयज का एवरेज स्कोर 5 यूनिट होना चाहिए। क्या ये एवरेज की बात हो रही है? ठीक है, ये एवरेज की बात हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आएगा? ठीक, मैं कहता हूं कि टोटल क्या है, टोटल क्या है, एक का 5, एक बच्चे का, एक लड़के का एवरेज स्कोर 5 है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 5 यूनिट हो जाना चाहिए। एक गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है, 3 है, तो 2 गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। ठीक, तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल मिलाकर क्या हो गए, 11 हो गए। टोटल मिलाकर 11 हो गया, 11 नंबर मिल गया। मैं कह रहा हूं कि इनका औसत कितना है, तो 11 तो टोटल आया, नंबर्स आया, मुझे औसत निकालने के लिए इनके नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक बस में, तो ये हमारा औसत निकल गया। 11/3 यूनिट जो है हमारा, ये एवरेज निकल गया। ये क्या है हमारा, एवरेज ही है, एवरेज ही है। ठीक, पर ये क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब बॉयज और गर्ल्स का मैंने दोनों का नंबर्स निकाल कर उनके नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये मैंने एवरेज निकाल दिया बॉयज और गर्ल्स का। तो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66। कह रहा है 11/3 यूनिट नहीं है, ये 66 है। तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट देखिए, 11×66, छतरी का 18, एक यूनिट कितना हो जाना चाहिए, 18 हो जाना चाहिए। तो क्या पूछा है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कहाँ पर है, ये है एवरेज स्कोर गर्ल्स का 3। एक यूनिट 18 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 18 के मल्टीपल पे 54 हो जाना चाहिए। 18 पे 54, हमारा आंसर क्या आएगा, 54।
ए किसी ने आंसर दिया है भाई, 54 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था? मेंस का क्वेश्चन था, काफी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर एक बार इसको कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ये घुमा देगा आपको। इसलिए एकदम आराम से धीमे धीमे करते हुए निकलना है। किसी स्टेप पर कोई डाउट हो किसी को भी तो बताएं। किसी भी स्टेप पर किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से डालूंगा मेंस 18 का, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन एक बार टीसीएस पूछता है या एसएससी पूछता है, उसी का क्वेश्चन अगले शिफ्ट में फिर से पूछता है। एक बार में नहीं, 2 बार पूछता है, 2 बार 3 बार। ठीक है, चलिए प्रवीण, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, मैं उसको डिस्कस करूंगा, आपको सारी चीजें वहां पर फिर से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं डाउट क्लियर होंगे तो फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सेम है, कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 69। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है? एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 69। कह रहा है 42 बच्चों का किसी टेस्ट में औसत स्कोर कितना है? 69 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज दैट ऑफ गर्ल्स इज 10:11। तो मुझे नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, किसका? बॉयज और गर्ल्स का। पहले तो मैं रेशियो रख लेता हूँ। देखिए ये क्या है, 10 और 11 दे रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अभी कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ बॉय इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल। ठीक है, तो मैं एवरेज की बात कर लेता हूँ। एवरेज जो है वो क्या कह रहा है, बॉय का गर्ल से 20% ज्यादा है। तो मतलब अगर गर्ल का एवरेज स्कोर 5 यूनिट है तो बॉय का कितना हो जाएगा भाई? 6 यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक बात समझे? मैं कहता हूँ कि एक बच्चे का 6 औसत है तो 10 लड़के का औसत टोटल कितना हो जाना चाहिए? तो आप कहेंगे 60 हो जाना चाहिए। सिमिलरली एक लड़की का अगर औसत 5 स्कोर है तो 11 ऐसी लड़कियां हैं तो उनका टोटल कितना हो जाना चाहिए? तो आप कहेंगे 55 हो जाना चाहिए। ठीक, तो टोटल इन दोनों का बॉयज प्लस गर्ल्स आपको क्या दिख गया? स्टूडेंट बन जाते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये आपको जाएगा 115। 115 ओवरऑल टोटल सम निकल गया बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, अभी मुझे इसके औसत की बात करनी है। मुझे इसके औसत की बात करनी है। औसत कैसे निकलेगा? औसत निकालने के लिए यहाँ देखिए नंबर याद रखा है, 10 और 11 रखा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर कितना है? ये 21 है। तो औसत निकालेंगे, क्या निकलेगा? तो 21 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो निकल गया ये यूनिट, ये क्या एवरेज है? क्या ये एवरेज है? यहाँ तक बात समझ आया? एवरेज निकल गया। ओके, अच्छा, अगर ये एवरेज है तो कह रहा है कि ओवरऑल जो एवरेज कह रहा है क्लास में स्टूडेंट्स का वो कितना है? 69 है। 69 है हमारा एवरेज। तो मैं अगर इसको 23 से कंट करूं, 23 त्रिका और 23 पंजे, तो ये हो जाना चाहिए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू 21 त्रिका 63, 63/5 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? एवरेज स्कोर ऑफ बॉय। एवरेज स्कोर बॉय का क्या है भाई? ये 6 है। तो मुझे इसका एवरेज स्कोर निकालना है, तो 6 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 63/5 है, तो 63/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाना है? 36 36 18 378/5 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 5 से 35, 5 से 35, 55 25 और 5 से 30, 75.6 हमारा हो जाना चाहिए इसका एवरेज स्कोर। इसका वाई का 75.6% होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड प्रवीण, समझ में आया? पिछला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो पिछला क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है।
ये ऐसा क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं इसके सॉल्यूशन बहुत कम ही जगह यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा। इस तरीके के सॉल्यूशन शायद ही एक आध जो कोई फैकल्टी दे दिया हो तो दे दिया होगा, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन जो ये मैंने कराया है 2019 का देखिए क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन रिपीट होता है। पिछला क्वेश्चन देखिए ये टाइप का 2018 मेंस में डाला था, फिर नेक्स्ट सीपीओ के प्री में ये क्वेश्चन डाला था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो एसएससी पिछला जो भी क्वेश्चन पूछती है उसको रिपीट करती जरूर है, डाटा चेंज कर कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने दोनों कराए हैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे, और इसको क्या है बहुत कम लोग ही इसको सॉल्व कराए होंगे, चाहे जितना भी आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए या कहीं भी किसी से भी ऑफलाइन भी पढ़ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। चलिए नाव्या आपको समझ में आया? नाव्या, अभिषेक, ओके चलिए ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन है 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला एवरेज ऑफ 33 स्टूडेंट इज 74, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 स्टूडेंट इज 72, दैट लास्ट ऑफ 17 numbers is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of remaining numbers? ओ, ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ गया क्या? ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ गया क्या? देखिए दो क्वेश्चन इसके अंदर, पहला तो ओवरलैपिंग है और उसके बाद कह रहा है कि 17th नंबर को एक्सक्लूड किया गया, 17th नंबर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन एक दिख रहा है पर दो कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने इसको बताया था कि 33 का औसत कितना दे रखा है, 74 दे रखा है। ठीक है, पहले 17 नंबर का औसत आपको क्या दे रखा है भाई, 72.8 दे रखा है। तो मतलब हमारे ओरिजिनल औसत से कितना है, एक में -1.2, माइनस का 1.2 कम है। तो ऐसे कितने कम है, 17 नंबर्स में कम होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाना चाहिए 17 और 17 दूनी 34, मतलब 20.4 जो होना चाहिए माइनस होगा ओवरऑल। ठीक है, चलिए अगले 17 नंबर को देखिए, उनका औसत क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे कि 77.7 दे रखा है। मतलब हमारे ओरिजिनल औसत से कितना ज्यादा दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये दिख रहा है 77.2 है ना, सॉरी 2 है। तो कितना ज्यादा दिख रहा है, एक से आपको ओरिजिनल वाले से दिख रहा है 3.2 ज्यादा दिख रहा है। ऐसे कितने नंबर है, 17 नंबर है, 17 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 54.4 प्लस में। आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो आपको 17th नंबर पता चल जाएगा, 17वां नंबर आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से जब इसको करेंगे 54.4 में से 20.4 चला गया तो 30 बच गया, 30 प्लस 70 कर देंगे 74। ठीक है, तो 34 और 74 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 108 आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, 17th नंबर जो हमने निकालना बताया था। 17th नंबर कितना आ गया, 108 आ गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, अभी कह रहा है कि एक्सक्लूड करना है। अभी क्या करना है, कर इसको नेक्स्ट क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। औसत मेरा तो कितना था, 33 नंबर थे पहले, तो औसत कितना 74 ही था। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा है कि 74 है, 70th नंबर, इसको मुझे एक्सक्लूड करना है, हटाना है इसके अंदर से। तो टोटल अब नंबर कितने रह जाएंगे, 32 रह जाएंगे। ठीक है, इसको हटाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, ओवरऑल 34 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 74 में से 74 औसत है,